हेलो एवरीवन। तो चलिए इस प्यारे से बनी को बनाना सीखते हैं मेरे साथ। तो पहले हम बनी का जो लेग वाला हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, इसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। एक चैन, हाफ क्रोशिया, 2, 3, 4, 5। हमें 5 हाफ क्रोशिया बनाने हैं। इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें दूसरा धागा ऐड करेंगे। तो आप यहाँ से ध्यान से देखना, इस तरीके से मैं दूसरा धागा ऐड करूँगी। तो ये जो 5th वाला है, ये अभी हमने पूरा नहीं करा है। तो इसमें हम यहाँ से ऐसे धागा लेंगे और इसे ऐसे निकाल देंगे। ये हो गया। और अब इसी से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। ये लिया, धागा लिया, और ये हो गई हमारी स्लिप स्टिच। तो इसको हम टाइट कर देंगे फिर सभी धागों को इस तरीके से। ये हो गया हमारा टाइट। एक चैन, फर्स्ट चैन में हमें 2 हाफ क्रोशिया करना है एक ही चैन में। ये हो गए हमारे 2। फिर हम सेकंड चैन में, इसमें भी 2 हाफ क्रोशिया, 1 एंड 2। फिर थर्ड वाले में, इसमें भी 2 हाफ क्रोशिया, 1, 2। अगेन 1, 2, 1 एंड 2। तो ये टोटल हो गए हमारे 10। तो अब हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। फिर 1 चैन, और हमें 10 हाफ क्रोशिया कंप्लीट करने हैं हर एक चैन पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये लास्ट हमारा 10। और ये हम कर लेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। इसमें धागा हम इस तरीके से निकाल के इसको कट कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे, और ये भी धागे यहाँ से हम कट कर लेंगे। एक बन गया है। और इसी तरीके से सेम हमें दूसरा भी बनाना है। दोबारा हम मैजिक रिंग बनाएंगे। 1 चैन एंड 5 हाफ क्रोशिया, 2, 3, 4 एंड 5। 5 हमें ऐसे रखना है। अभी इसको टाइट करना है। यहाँ से दूसरा धागा ऐड करेंगे इस तरीके से, और अब इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। सारे धागे टाइट करके 1 चैन, और उसी तरीके से यहाँ पे हमें 10 हाफ क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया इतना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जॉइंट करना है। ठीक है। तो ये चैन है, इस चैन में इस तरीके से धागा लिया और इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लिया। एक चैन हो गई,
इसके बाद हमें 10 हाफ क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या करना है, जो ये यहाँ पे बीच में चैन है इस पे हम 2 टाइम्स करेंगे हाफ क्रोशिया, 1 एंड 2। फिर हमें इस वाले में वापस से 10 हाफ क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 10। अब हमें वापस जो यहाँ पे बीच में एक चैन है, यहाँ पे भी हमें 2 बार सिंगल हाफ क्रोशिया करना है। वन एंड 2, और अब हमें स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें पूरा राउंड पीछे से लेकर यहाँ तक 24 हाफ क्रोशिया करने हैं। एक चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये हो गया हमारा 24। अब हम फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से, और फिर हमें एक और राउंड हमें कंप्लीट करना है 24 हाफ क्रोशिया से। तो उसे कंप्लीट करके मैं आपको आगे का जो प्रोसीजर है वो बताती हूँ। देखिए, ये जो मैंने लास्ट वाला जो राउंड था, ये 23 हाफ क्रोशिया है, लास्ट रह गया है 24। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस तरीके से धागा लिया और अब हम यहाँ पे दूसरा धागा अटैच करेंगे। इसको इस तरीके से लेके और हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है इस तरीके से। ये हो गया है, एक चैन ले ली हमने, और अब देखिए यहाँ पे हमें 2 हाफ क्रोशे जो है वो अंदर की साइड से करने हैं। मतलब ये जैसा हमारी चैन है, इसका जो अंदर वाला हिस्सा है हमें इस पे करना है। तो हम ये कर लेंगे 1, और ये अगली चैन पे 2। तो ये हमने 2 कर लिए हैं। पहले हम इस धागे को कट कर लेते हैं। ये 2 हमारा हो गया है, और अब हमें पूरी चैन में 6 हाफ क्रोशे करने हैं। 1 2 3
4 5 6 हो गए। इसके बाद हमें जो 6 हाफ क्रोशिया है वो अंदर साइड से करने हैं, ठीक है। 1, जैसे हमने 2 करे थे पहले उसी तरीके से, 2 3 4 5 एंड 6 हमने कर लिए हैं। अब 6 हाफ क्रोशिया पूरे लेके करने पूरी चैन में, 1 2 3 4 5 6। अब जो बची हुई चैन है उसमें हम अंदर साइड से करेंगे, 1 2 3, ये हो गया। अब हमें स्लिप स्टिच कर देना है इस तरीके से। हमारा हो गया है ये वाला राउंड। अब हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी चैन है इसमें एक राउंड हमें हाफ क्रोशिया से कंप्लीट करना है। इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना है, सिर्फ सिंगल सिंगल हाफ क्रोशिया से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। 1 चैन, बस इस तरीके से हमें कंप्लीट कर देना है पूरा। ये मेरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब जो इसके बाद की जो लाइन है इसमें हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे चैन को, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, एक चैन, 1 हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया, और थर्ड वाले में हम एक चैन को डिक्रीज कर देंगे। तो कैसे, एक हमने ये लिया इस वाली चैन का, एक इस चैन से, इनको हम एक कर देंगे। फिर हम 1 हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया, और फिर से हम एक चैन को इसी तरीके से डिक्रीज कर देंगे। और इसी तरीके से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। ये वाला डिक्रीज करेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ तक कर लिया है। और अब इसके आगे का जो एक राउंड है वो हम सिंपल, हमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है। हमें 18 चैन्स बची हैं तो 18 में हम 18 ही हाफ क्रोशिया करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना कोई बढ़ाना है और ना ही कुछ घटाना है, ठीक है। तो हमको सिर्फ 18 हाफ क्रोशिया करके यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है, सिर्फ एक राउंड। ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे कट कर देंगे धागे को इस तरीके से लेके। ये बन गया है इतना। तो अब हम इसे यहाँ पे हमें इसकी तनी बनानी है। तो ये कैसे बनेगा, इस तरीके से हम यहाँ इस धागे को ऐसे लेके यहाँ निकालना है इसमें, और यहाँ पे 1 चैन बना लेनी है। एक चैन हमने यहाँ बना दी, सेकंड में यहाँ फिर इस तरीके से लेके हाफ क्रोशिया कर लेना है 1। फिर यहाँ लेंगे हम 2, इस धागे को भी इसके साथ ही हमें जोड़ते रहना है। 2 हो गई, 3, अगेन 4, और ये हो गया 5 हाफ क्रोशिया कर लिया। अब हमें यहाँ पे 10 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 10 चैन को हमें यहाँ तक लाना है, आगे तक इस तरीके से, और यहाँ हमें इसे अटैच करना है। धागा लिया इसे और इसे स्लिप स्टिच कर दो इस तरीके से। ये हो गया। अब हमें
यहाँ से हमने ये लिया, धागा लिया और यहाँ पे हाफ क्रोशिया कर लिया, 1 हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया, 3 हाफ क्रोशिया, 4 हाफ क्रोशिया, 5, और ये लास्ट 6। तो एक साइड हमें 6 करना है और एक साइड 5। तो ये 6 हाफ क्रोशिया कंप्लीट करके यहाँ पे भी 10 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हाफ क्रोशिया 10 चैन हमारी कंप्लीट हो गई। इसको अभी हम आगे की तरफ अटैच कर लेंगे, यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी, यहीं पे। यहाँ से हमें इस तरीके से कंप्लीट करके और इसको कट कर लेना है। ये हो गया है। इस धागे को हमें अंदर की साइड ले लेना है इस तरीके से। ये हो गया। बैक साइड में तो कोई है नहीं धागा, तो ये बनी का हमारा जो नीचे वाला पार्ट है लेग वाला वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम बाकी पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बनी का जो हेड है वो बनाना सीखते हैं। किस तरीके से हमें ये हेड बनाना है। मैजिक रिंग बनाएंगे और एक चैन, और इसमें हम 6 हाफ क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हाफ क्रोशिया बना लिया है। इसको टाइट कर देना है और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे हम यहाँ पे। वन चैन, और इसके बाद यहाँ पे हम 12 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन में 2 टाइम्स हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट जो मेरी चैन है उसमें मैंने 2 टाइम्स कर दिया है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हाफ क्रोशिया कर दी है। अब इसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद 1 चैन, अब हम एक हाफ क्रोशिया करेंगे और एक इंक्रीज करेंगे, यानी कि हमारी जो सेकंड चैन में है उसमें हम 2 टाइम्स हाफ क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2 टाइम्स। इस तरीके से हमें कंप्लीट कर देना है इस राउंड को। कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट राउंड में 1 चैन, अब हमें 1 हाफ क्रोशिया,
सेकंड चेन में भी 1 हाफ क्रोशिया, और जो थर्ड वाली चेन है उसमें हमें 2 टाइम्स हाफ क्रोशिया करना है, यानी कि एक इंक्रीज़ करना है, और यही पैटर्न पूरे राउंड में कंप्लीट करना है। 1 2 और यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, 1 2 इंक्रीज़, 1 2 इंक्रीज़, 1 2 इंक्रीज़, 1 2 यहाँ पे एक इंक्रीज़, 1, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट राउंड देखेंगे। 1 चैन, 1 2 3 3 से हाफ क्रोशिया कर लिया, और अब यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे 1 2। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट होगा इसी प्रोसीजर में। 1 2 3 और यहाँ इंक्रीज़, 1 2 3 इंक्रीज़, 'ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इससे अगला राउंड देखेंगे। एक चैन, 1 2 3 4 हाफ क्रोशिया कर लिया है। अब एक इंक्रीज़ होगा 1 2, इसके बाद दोबारा 1 2 3 4 इंक्रीज़। इसी तरीके से ये वाला राउंड भी हमें पूरा कंप्लीट करना है। उसके आगे मैं बताती हूँ आपको। अब हमारे टोटल 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और अब 7 से लेकर 10 तक के जो राउंड होंगे वो हमें इसी तरीके से हाफ क्रोशिया ही करता जाना है। इसमें कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होंगे, जैसा है इतने में ही हमें हाफ क्रोशिया करना है 7 से लेकर 10 राउंड तक। ये हमारा 7 राउंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 हाफ क्रोशिया है हमारे पास, और ये 36 हाफ क्रोशिया हमें इसी तरीके से 10 राउंड तक कंप्लीट करनी है। अभी मेरा 7 राउंड कंप्लीट हुआ है, इसके बाद 8 9 10 तक हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो मेरे 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। 1 चैन, 1 हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया, और अब हम यहाँ पे एक चैन को हम डिक्रीज़ कर देंगे। इसी तरीके से 1 2 हाफ क्रोशिया, और फिर इसे हम यहाँ
एक चैन को हम डिक्रीज़ करेंगे और इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इससे अगले राउंड को देखते हैं। 1 चैन, 1 हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया, 3 हाफ क्रोशिया और अब यहाँ पे हम एक चैन को डिक्रीज़ कर देंगे। इसी तरीके से आगे 1 2 3 और अब यहाँ पे एक चैन को डिक्रीज़ करना है इस तरीके से। इसे हमें पूरे को यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। ये वाला राउंड भी अब कंप्लीट हो गया है और अब ये लास्ट राउंड है और इस राउंड में देखते हैं एक चैन, इसमें हम 1 हाफ क्रोशिया करेंगे और 1 चैन हम डिक्रीज़ करेंगे। फिर 1 हाफ क्रोशिया और एक चैन डिक्रीज़ कर देनी है। इसी तरीके से पूरे राउंड को हमें कंप्लीट करना है। 1 हाफ क्रोशिया और 1 चैन डिक्रीज़। इसे कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है और अब ये हेड भी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे इस तरीके से धागे को थोड़ा सा लंबा काटना है क्योंकि ये बाद में हमें सिलने के काम आ जाएगा। देखिए बनी का हेड जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये बनी का आर्म्स है और देखिए इसे किस तरीके से बनाएंगे। एक मैजिक रिंग बनानी है। 1 चैन, इसमें 6 हाफ क्रोशिया करना है हमें। 2 3 4 5 6 इसको टाइट करके स्लिप स्टिच कर देनी है। कर दिया हमने। उसके बाद 1 चैन, अब हमें 2 हाफ क्रोशिया करना है। 1 2 और एक इंक्रीज़ करना है। 1 2 1 हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया और यहाँ पे इंक्रीज़ करना है फिर 1 2। ये हो गया है। और अब स्लिप स्टिच इस तरीके से एक चैन कर देंगे और ये हमारे पास 8 हाफ क्रोशिया है। इनको इसी तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। अब हम इस अगले राउंड में डिक्रीज़ करेंगे। तो 1 2 हाफ क्रोशिया और यहाँ पे हम एक चैन को डिक्रीज़ कर देंगे।
फिर से 1 2 हाफ क्रोशिया, और यहाँ पे हम एक डिक्रीज करेंगे, फिर 1, ये रहा, ये हो गया, और बस यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, और यार आर्म्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब बनी के हम ईयर बनाना सीखते हैं। देखिए किस तरीके से बनेगा। मैजिक रिंग बनाएंगे, 1 चैन और 6 हाफ क्रोशिया हम इसमें बना लेंगे। 2 3 4 5 6, इसको टाइट करके इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसको इस तरीके से टाइट कर देंगे। 1 चैन। अब हमें यहाँ पे 1 हाफ क्रोशिया, और यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है, फिर 1 हाफ क्रोशिया, और फिर हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है, फिर 1 हाफ क्रोशिया, यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है, इस तरीके से हमें 9 हाफ क्रोशिया कंप्लीट करने हैं, और ये हमें स्लिप स्टिच कर देना है यहाँ पे। ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हुए हैं। अब 3 से लेकर जो हमारा 6 तक का राउंड है वो हमें ऐसे ही 9 हाफ क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। यहाँ पे स्लिप नॉट लगा देना है इस तरीके से। ये 3 हो गई। इसी तरीके से 4 5 6 तक हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए 6 राउंड तक हमें कर लिया है, और अब हम इसे डिक्रीज़ करेंगे। 1 चैन, यहाँ पे 1 हाफ क्रोशिया बनाना है, और 1 चैन हमें डिक्रीज़ करनी है। वन हाफ क्रोशिया, और 1 चैन यहाँ पे डिक्रीज़ करनी है। वन हाफ क्रोशिया, और ये 1 यहाँ पे डिक्रीज़ कर दिया, और अब ये स्लिप स्टिच करके ये हमारा जो बनी का हेयर है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड, अब हम बनाएंगे बनी का कैप। तो इस तरीके की कैप बनेगी। तो देखिए किस तरीके से बनाते हैं इसे। मैजिक रिंग बनाएंगे,
एक चैन, 6 हाफ क्रोशिया कर लेंगे, 2 3 4 5 एंड 6। इसको टाइट करना है और फिर इसमें यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। ये हो गया है। फिर एक चैन लेंगे और हमें 12 हाफ क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि हर एक चैन में 2 टाइम्स हाफ क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ स्लिप स्टिच हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर से एक चैन करेंगे, एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड में हम एक इंक्रीज करेंगे, 1 2 1 एंड 2। इस तरीके से हमें कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया है। अब अगला राउंड, 1 चैन, 1 हाफ क्रोशिया, सेकंड हाफ क्रोशिया और जो थर्ड वाला है उसमें हम 2 टाइम्स करेंगे, यानी कि 1 इंक्रीज करेंगे। उसके बाद फिर से 1 2 हाफ क्रोशिया और फिर इसमें इंक्रीज करेंगे, 1 2। और इसी तरीके से ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। ये वाला राउंड भी हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट राउंड देखते हैं। फिर एक चैन करेंगे, अब 1 हाफ क्रोशिया, 2 3 चैन में हमने 3 टाइम्स हाफ क्रोशिया कर लिया है और जो फोर्थ है उसमें हम इंक्रीज करेंगे, 1 2। फिर वापस 1 2 3, यहाँ पे 1 एंड 2। इस तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इससे अगला देखेंगे। फिर 1 चैन, फिर 1 हाफ क्रोशिया, 2 3 4 और अब ये जो 5 वाला है इसमें हम एक इंक्रीज करेंगे, 1 एंड 2। इसके बाद दोबारा 1 2 3 4 और नेक्स्ट हम इंक्रीज करेंगे, 1 एंड 2। और इसी तरीके से ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड भी हमारा हो गया है पूरा। तो ये हो गए हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 राउंड ये हो गए हैं। और अब हमें 7 और जो 8 राउंड है उसको ऐसे ही कंप्लीट करना है। ठीक है, उसमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा, ना ही डिक्रीज़ होगा। ठीक है, वो ऐसे ही हमको 8 तक कंप्लीट करना है, सॉरी 7 तक, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 8 तक एक चैन लेना है और इन सबको इसी तरीके से हमें हाफ क्रोशिया करते हुए जाना है। इस तरीके से करना है और पूरा 8 तक मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये 8 राउंड तक हमारा कंप्लीट हो गया है कैप, इस तरीके से।
तो अब हमें क्या करना है, 1 चैन लेंगे और अब इस चैन का जो बाहर का हिस्सा है, ये इसके अंदर एक और है, जो ऊपर ऊपर साइड का हिस्सा है, हमको सिर्फ इसमें हाफ क्रोशिया करना है इस तरीके से। फिर इसका लेंगे हम और ये ऐसे इस तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए क्या पूरी कंप्लीट हो गई है। बस ये वाला राउंड पूरा करके ये हो गई है कंप्लीट। तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। इस धागे को अंदर की तरफ कर लेना है। इस तरीके से कैप हो गई है हमारी सब कंप्लीट। तो दोस्तों ये सब कंप्लीट हो गया है। बनी का जितना भी हमें बनाना था मटेरियल सब बन चुका है। अब है इसे जोड़ने की बारी। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे हम। पहले इसका हेड ले लेते हैं। अब हम हेड में देखेंगे, यहाँ से नीचे से आप जो इसकी रो है इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5। ये जो 5 और 6 के बीच में है यहाँ पे हमको आइस लगानी है। तो हम कैसे लगाएंगे, एक आइस हमने यहाँ लगा दी सपोज़, इस तरीके से। तो अब हम इसके बीच में काउंट करेंगे कितने होल हमें छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो छठा होल है यहाँ पे हमें लगाना है इस तरीके से। इसको पीछे से बंद कर देंगे ताकि ये आइस निकले ना। ये हो गया सॉरी, ये हो गया है। अब हम इसके अंदर फाइबर भरेंगे। देखिए मैंने अच्छे से इसमें फाइबर भर दी है। अब जो इसका बॉडी वाला पार्ट है इसके अंदर भी हमें फाइबर भरनी है।
देखिए फाइबर मैंने भर दी है। अब हम इसको इसमें इस तरीके से हम इसे जोड़ेंगे। ये वाली चैन और ऊपर की इसकी हेड वाली चैन, हमें इन दोनों को लेना है। फिर एक बॉडी की चैन और फिर एक अपर की चैन। इसी तरीके से इसे कंप्लीट करना है। इसी तरीके से इसे पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हो गई है कंप्लीट। ये धागा बच रहा है तो हम इसके हैंड इसी से सिल देंगे। तो इसको हम यहाँ निकालेंगे जहाँ मैं इसके आर्म्स को अटैच करना है। मैंने यहाँ ले लिया। इसके हैंड को हमें इस तरीके से यहाँ पे अटैच करना है। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे तो हमने धागा ले लिया था, इसको हम ऐसे इस तरीके से लेंगे। फिर इसको अंदर बॉडी में डालेंगे और फिर दोबारा से इसके हैंड में इस तरीके। ये हाथ हमने लगा दिया एक। इस तरीके से अब ये वाला लगाएंगे। इसको भी इस तरीके से यहाँ निकाल लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हमें कट करना है। इसको हमें यहाँ पे लगाना है।
सेम जिस तरीके से उधर उस वाले आर्म्स में हमने सिलाई करी थी वैसे ही हमें इधर करनी है। तो इस तरीके से इसके दोनों हाथ कंप्लीट हो गए हैं। बारी आती है कैप की। तो इस कैप को हम चिपका लेंगे ग्लू की हेल्प से। जब तक ये चिपकेगा हम इसकी नोज़ बना लेंगे। देखिए नोज़ कैसे बनाएंगे हम, यहाँ से और यहाँ तक। तो हमने धागा यहाँ से डालेंगे, इस तरीके से इस होल में निकाल लेंगे। और इसको इस होल में डाल देंगे। ये हो गया है। अब हम इसके बिल्कुल मीडियम में यहाँ से यहाँ तक करेंगे। इस तरीके से यहाँ वापस हमें इसी होल से इसको वापस ले लेना है जहाँ से हमने इसको डाला था। ये बन गई है। तो हम इसको इसमें एक गांठ लगा लेंगे ताकि ये निकले ना। कट करेंगे, इसको अंदर डाल देंगे यहाँ से। लास्ट रह गया हमारा इसके ईयर लगाना। इसको भी हम यहाँ पे दोनों को सिलेंगे, ठीक है। देखिए हम किस तरीके से सिलेंगे। धागा हमने इसमें पहले से ही छोड़ रखा था, तो देख लेंगे हमें कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लगाना है, यहीं पे ही इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसकी दोनों ईयर कंप्लीट करके
दिखाती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, हमारा बनी रेडी हो गया है और कितना क्यूट बना है। इसे बनाने के जितने भी प्रोसीजर है, जो भी है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एकदम डीपली समझाया है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। और अगर किसी को भी कोई परेशानी या कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसके जवाब ज़रूर दूँगी। और जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना, लाइक करना ज़रूर करें। थैंक यू।